हेलो दोस्तों, आइए भिन्न के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि भिन्न क्या होती हैं और भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। भिन्न किसी वस्तु को या किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उसमें से कुछ भाग का प्रयोग किया जाए तो उसे भिन्न कहा जाता है। यदि कोई संख्या किसी भी संख्या को x बाई वाई के रूप में लिख सकते हैं तो उसे भिन्न कहते हैं। x बाई वाई यानी कि इतना बटे x बटे वाई। ऊपर वाली को हम अंश कहते हैं, ऊपर वाली को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली को हम हर कहते हैं। ऊपर वाली को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। क्लियर ये चीज? यानी कि ये देखिए जरा, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। अगर हमारे पास कोई रोटी है, ये रोटी है, एक रोटी के हमने क्या किया, दो टुकड़े कर दिए, दो टुकड़े कर दिए और उस एक टुकड़े का हमने प्रयोग किया, खा लिया एक टुकड़े को, तो एक टुकड़े को हमने खा लिया। तो इस जो रोटी के एक टुकड़े को हमने खाया, इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे एक बाई दो, एक बटे दो, एक बटे दो। क्लियर है ये चीज? और अगर इसी तरह से हमने एक रोटी के अगर चार टुकड़े कर दिए, ये चार टुकड़े करे हमने, तो इसको हम कैसे भिन्न के रूप में लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम, कितने टुकड़े खाए हमने? एक टुकड़ा। ये रेड वाले जो कलर में दिख रहा ना, यानी इसे छायांकित भाग भी कहते हैं। ये एक टुकड़ा हमने खाया तो एक लिख देंगे, ये छायांकित भाग है। ये एक टुकड़ा हमने खाया और टोटल कितने टुकड़े किए थे हमने? चार टुकड़े किए थे, एक बटे चार। अब इस वाले में देखो जरा, यहां पर हमारे पास रोटी के कितने टुकड़े कर रखे हमने? तीन टुकड़े, तीन बराबर टुकड़े कर रखे हैं। तीन बराबर टुकड़े हैं, उनमें से एक टुकड़ा हमने खा लिया है, तो हमने कितने का प्रयोग किया? एक का प्रयोग, एक खाया है हमने। और टोटल कितने थे? एक दो तीन, तीन टुकड़े किए थे हमने। क्लियर है चीज? इसी तरह से इस वाले में देखिए जरा, इस बार रोटी के हमने चार टुकड़े किए हैं और चार में से हमने कितने खाए हैं? हमने तीन का प्रयोग किया, एक दो और तीन, तीन टुकड़ों का प्रयोग किया है ना, तो तीन प्रयोग किया हमने और टोटल हमने कितने टुकड़े किए थे? इसके चार टुकड़े किए थे। इस तरह से हम इन्हें दिखा सकते हैं, इस तरह से हम भिन्नों के बारे भिन्नों को समझ सकते हैं। क्लियर है ये चीज? आइए देखते हैं आगे। इन जो भिन्न हमने लिखी हैं, इनको हम चित्रों के द्वारा कैसे समझा सकते हैं? देखिए जरा, ये हमने तीन बटे चार को बताना है। तीन बाई चार को कैसे बनाएं? क्लियर है? इसका मतलब हुआ कि तीन भागों का तो हमने प्रयोग किया, तीन टुकड़े का तो हमने प्रयोग किया, तीन टुकड़े हमने खा लिए और कितने थे टोटल? कितने किए हमने? चार। यानी हमने उस रोटी के चार टुकड़े किए थे और चार में से हमने तीन का प्रयोग कर लिया है, तीन हमने खा लिए हैं। तो इसको हमने चित्र के रूप में कैसे दिखाएं? आइए दिखाते हैं इसको। ये एक रोटी है ना, यहां से ये किया और दो टुकड़े कर देना, एक टुकड़ा ऊपर एक, इसके भी हमने देखो बराबर चार टुकड़े हो गए ना इसके, यानी चार बराबर टुकड़े करने। इसका मतलब हुआ जो भिन्न, जो हर में रहता है ये रहेगा, इसका मतलब होता है कितने टुकड़े किए। इसका मतलब ये चार बराबर टोटल टुकड़े, चार टुकड़े हो गए ना, और चार में से हमने कितने को जो है छायांकित करना है? तीन को, जिसको हमने खाया उसको हमने छायांकित करना है। तो हमने कितने खाए? तीन टुकड़े। ये देखो, एक ये हो गया, एक ये किया हमने छायांकित, ठीक है ये चीज, ये हमने छायांकित कर लिया इसको, है ना। और एक हमने इस टुकड़े को छायांकित कर दिया, देखो इस टुकड़े को हमने छायांकित कर दिया। क्लियर है ये चीज? एक इस टुकड़े को कर दिया और एक और हमने इस टुकड़े को हमने छायांकित कर दिया, देखो इस टुकड़े को हमने छायांकित कर दिया, है ना। तो ये क्या बना? ये किसको दिखा रहा है भिन्न? ये चित्र, ये डायग्राम किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है तीन बाई चार को। किसको दिखा रहा है? तीन बटे चार को। ठीक है, आइए दो बटे पांच को हम देखते हैं। देखो ये हमारे पास एक आयत है, ये हमारे पास मैंने एक आयत बनाया, इसको हमने दो बटे पांच के रूप में दिखाना है ना। इसका दो बटे पांच का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले ये समझ लो, इसका मतलब है पांच टुकड़े करने इस आयत के। ये आयत मान लो या एक रुमाल मान लो, इस रुमाल के हमने कितने बराबर टुकड़े करने? पांच बराबर टुकड़े करने और दो टुकड़े हमने रख लेने उसके, है ना। पांच बराबर टुकड़े करने हैं और दो हमने रखने हैं, दो हमने रखने हैं, दो हमने रखने हैं। रखने का मतलब क्या हुआ? कि उसको छायांकित दिखाना है। तो देखिए जरा, इसको हमारे पास देखो पांच बराबर टुकड़े करने ना,
तो हमने क्या 5 बराबर टुकड़े करने के लिए कितनी लाइनें खींचनी पड़ेगी? 4 लाइनें। देखो, 1 लाइन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 लाइनें, है ना? तो 1 2 3 4 5, 5 टुकड़े हो गए। यानी 5 बराबर टुकड़े करने किसी चीज के तो कितनी लाइन खींचनी पड़ेगी? 5 बराबर टुकड़े करने के लिए 4 लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है चीज। अब हमने इसको छायांकित करके दिखाना है। तो छायांकित करके कैसे दिखाएंगे? कितने भागों को दिखाएंगे हम छायांकित करके? 2 भाग को, हम 2 को, क्योंकि हमने 2 टुकड़ों का यूज किया है। हमने इन 2 भागों का यूज किया है। किसी भी 2 भाग को आप छायांकित करके दिखा सकते हैं। ठीक है, छायांकित का मतलब कलर करके, शेडेड करके दिखा सकते हैं। ये क्लियर है चीज? आइए अगला देखते हैं 4/5। फिर से हमने एक आयत लिया, यहां देखिए, एक आयत लिया ना हमने, और इस आयत का हमने क्या किया? 5 बराबर, कितने बराबर टुकड़े करने हैं? 5 बराबर टुकड़े करने हैं। क्या लिखा है? 4/5। कितने करने? 4/5 बराबर दिखाना है ना आपको। तो 4/5 बराबर दिखाने हमको। तो इसका मतलब 5 टुकड़े बराबर करने। कितने टुकड़े करने? 5 बराबर टुकड़े करने। तो कितने लाइनें खींचनी पड़ेगी? 5 टुकड़ों के लिए 4 लाइन खींचनी पड़ेगी। 1 2 3 और 4 टुकड़े। ठीक है जी, ये 4 बराबर टुकड़े हो गए। तो 4 बराबर टुकड़ों में कितने को हमने कलर करना है? 4 को कलर करने हैं। 5 बराबर टुकड़े हो गए, 5 में से हमने 4 को कलर करना है। इसका ये मतलब हुआ कि 5 तो टुकड़े किए हमने इसके आयत के, और हमने 4 हमने रखने हैं। 4 हमने रखने हैं। ये 4 का हमने यूज करना है ना? 1 2 3 कह सकते हैं चीज, और एक ही रख लो 4। ये हो गए 4 टुकड़े। क्लियर है ये चीज? अगला देखो 5/6, है ना? 5/6 का मतलब हुआ कि हमने 6 टुकड़े करने रोटी के। रोटी बोलो या कोई भी चीज जो आपके पास है, ये लकड़ी डंडी बोलो या रोटी बोलो, या कोई भी चीज आपके पास है, उसको कह सकते हैं आप। 6 टुकड़े करने, 6 बराबर टुकड़े करने, उसमें 5 भाग हमने रख देने। 5 भाग हमने रख देने। अगर 6 रोटी के 6 टुकड़े करेंगे तो 5 भाग हमने खा देने। ठीक है? तो यानी कि 5 भाग को हमने शेडेड दिखा देना है। ये क्लियर है चीज? इसी तरह से 7/12 होगा। ये आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के देखिए, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे करें इसको। आगे देखते हैं। देखिए, ये भिन्नों के प्रकार क्या क्या होते हैं? भिन्न कितने प्रकार की होती हैं? भिन्न होती हैं 3 प्रकार की। कौन कौन सी भिन्न होती है? समभिन्न। नंबर 1 होती है समभिन्न। ठीक है, इसको हम जो है समभिन्न कहते हैं। नंबर 2 विषम भिन्न, और नंबर 3 मिश्रित भिन्न। बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि समभिन्न और विषम भिन्न को कैसे याद करें, है ना? तो समभिन्न याद करने का तरीका क्या चीज है? देखो, जिसके अंश में, अंश क्या हो? छोटा हो। अंश हो छोटा, अंश बोलते हैं ऊपर वाले को, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ये x/y ना, इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? समभिन्न। यानी कि मैं कहूं 2/3, 2/3। ठीक है? समभिन्न किसे कहते हैं? समभिन्न कहते हैं वह भिन्न जिसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। यानी कि अंश और हर क्या होते हैं? ये ऊपर वाले, जैसे x/y है ना, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, नीचे वाले को हर। यानी कि अगर मैं लिखूं 2/3, तो ये कौन सी भिन्न है? ये समभिन्न है। क्यों समभिन्न है? क्योंकि ऊपर अंश छोटा है, अंश छोटा है और हर बड़ा है। हर बोलते हैं इसको, हर बड़ा है। ठीक इसी तरह से मैंने लिखा 5/6, यहाँ ऊपर छोटा हो गया और नीचे बड़ा हो गया, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। इसी तरह से 7/9, ये भी क्या है? ये भी समभिन्न है। क्या है ये? समभिन्न। ठीक है चीज? ये देखते हैं। अब विषम भिन्न को देखते हैं। विषम भिन्न किसे कहेंगे? विषम भिन्न कहेंगे जिसमें अंश बड़ा, अंश क्या हो? बड़ा। यानी कि 5/ अगर मैं 3 कह दूं, जिसमें अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, उसे क्या कहेंगे? विषम भिन्न। जैसे 7/3, 5/2, 9/4, या फिर हमारे पास 15/7। ये सारी कौन सी भिन्न है?
ये विषम भिन्न है। क्यों विषम भिन्न है? क्योंकि इन सब के हर देखो, हर जो है ये हर इससे बड़ा है, अंश हर से बड़ा है। अंश क्या है? बड़ा है। इसमें भी अंश क्या है? बड़ा है। इसमें भी अंश हर से बड़ा है। क्लियर है चीज? इसको विषम भिन्न कहते हैं। एक तीसरा होता है मिश्रित भिन्न, जिसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? जब प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 4 5, प्राकृतिक संख्या मैंने लिखा 1, प्राकृतिक संख्या में सम भिन्न को जोड़ देते हैं। जोड़ो भाई इसमें सम भिन्न को। सम भिन्न किसे कहेंगे? अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा। तो इसको जब मैंने जोड़ा तो इसको क्या कहेंगे? इस पूरे को कहेंगे, लिखने का तरीका इसका ये होता है 1 सही 1/2। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 सही 1/2। मैंने लिखा 2 प्लस 1/3, ये लिखा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 सही 1/3। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा 4 प्लस 5/7, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 सही 5/7। इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना? इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो भिन्नों के प्रकार हैं, भिन्नों के प्रकार के अलावा कुछ इस तरह के भिन्न भी मिलती हैं। ठीक है? समान भिन्न। तो समान भिन्न किसे कहते हैं? वह भिन्न जिनके हर समान होते हैं। समान हर वाली भिन्न कहलाती हैं, ये समान भिन्न कहलाती हैं। जैसे 5/7, 2/7, 3/7 और हमारे पास 4/7। इस तरह से ये सारे भिन्नों के हर क्या है? एक जैसे हैं। ये क्या है? एक जैसे। हर क्या है? एक जैसे हैं। इसको समान भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? समान भिन्न या समान हर वाली भिन्न। और अगली नंबर क्या है? अगला है असमान भिन्न। असमान भिन्न किसे कहते हैं? देखिए जरा, असमान भिन्न कहते हैं जिनके हर अलग अलग होते हैं, जिन भिन्नों के हर अलग अलग होते हैं। जैसे 3/5, 1/7, 2/9, इनके हर क्या हो गए? सारे अलग अलग हो गए। इसको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ये असमान भिन्न कहते हैं। असमान भिन्न कहते हैं। ये क्या हो गई? असमान भिन्न। ठीक है? अगला देखते हैं, देखिए जरा। अगला हमारे पास है समतुल्य भिन्न। क्या चीज है? समतुल्य भिन्न। ये अगला हमारे पास समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं? यदि किसी भिन्न को, जैसे मेरे पास भिन्न क्या है? 2/3 लिख देता हूं। ये समतुल्य किसी भिन्न को एक ही अंक से ऊपर और नीचे हमने अगर गुणा कर दी तो उसे समतुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे कैसे? देखो, इसको हमने 2/3 था लिखा हुआ, इसको मैंने एक ही अंक 5 से ऊपर 5 से नीचे गुणा कर दी, तो ये क्या बना? ये बना 10 और ये क्या बना? 15। 10/15। ये 10/15 क्या? 2/3 की समतुल्य भिन्न है। इसी तरह से एक बार फिर देख लेते। 2/3 को मैंने एक ही अंक 7 ऊपर और नीचे 7 से गुणा कर दी, तो ये क्या कहेंगे? ऊपर क्या बना? 14 बना और नीचे 21 बना। तो 14/21 भी क्या हुआ? 2/3 का समतुल्य भिन्न है। इसी तरह से एक और देखिए, मैंने 4/5 का समतुल्य भिन्न बनाना है, तो 4/5 लिखा, एक ही अंक से ऊपर एक ही अंक से नीचे गुणा करनी। एक ही अंक से मैंने 3 से ऊपर गुणा की, 3 से नीचे गुणा कर दी, तो 4×3=12 ऊपर बना और 5×3=15 नीचे बन गया। तो 12/15 क्या है? 4/5 का समतुल्य भिन्न है। क्लियर है चीज? हम ऐसा नहीं करेंगे कि अलग अलग संख्याओं से गुणा करेंगे, बिल्कुल नहीं। एक ही संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करनी पड़ती है। इन्हें समतुल्य भिन्न कहते हैं। ठीक है बच्चों? अगली वीडियो में भिन्नों का जोड़, भिन्नों को घटाना और भिन्नों की जो है हमारे पास कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा छोटा है, सीखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और साथ में मेरा फेसबुक पेज है जयपाल रावत मैथ पॉइंट के नाम से, उसे फॉलो कीजिए। थैंक यू।